हम्म, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे। इसलिए मैं एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है, जो सलूशन मैं सीधे लिख के लाया हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और चलते हैं हम लोग अपने सीधे क्वेश्चन पे। आपके साथ अगर बुक हो तो एनसीईआरटी की बुक आप रख लीजिए। एनसीईआरटी बुक और सलूशन हमने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है और आपको एक एक क्वेश्चन समझाते हुए चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बताते हुए चलेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन की जो पहला चैप्टर है उसका, एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का मैथ का है। उसमें इंट्रोडक्शन है नेचुरल। क्या है? नेचुरल numbers. This value of x satisfies the given equation. The solution is a natural number. For example, एग्जाम्पल में जैसे है, जैसे क्या है, x प्लस 2 इजकल टू 13, ये पूरी वैल्यू है। अब फिर x बराबर हमने सॉल्व किया तो 13 माइनस 2 इजकल टू 11, तो x बराबर क्या निकल के आ गया? 11। अब देखिए जो जस्टिफाई वैल्यू है, खैर ऑन द अदर नंबर सॉल्व्ड, जो अदर नंबर हमने सॉल्व किया था इसको, तो x बाई एक्स बराबर 11। देन नेचुरल नंबर, देन क्या है? नेचुरल नंबर। अब आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या है? देखिए ये है होल नंबर। होल नंबर है वी ऐड द नंबर ऑफ जीरो, देन इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड solve equation collection of the natural number and obtained the whole number. Even whole number will not be sufficient, ये है sufficient, will not be sufficient to solve equation of the type, टू सॉल्व इक्वेशन द टाइप से ये होल नंबर का। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में है, एग्जांपल में क्या है? एग्जांपल में है x प्लस 18 इजकल टू 5 है, ये इजकल टू 5। फिर x इजकल टू 5 माइनस 18 हो जाएगा, इधर आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए जब कोई वैल्यू अगर प्लस में है तो इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो वो वैल्यू हो जाती है माइनस। जब कोई वैल्यू माइनस होती है और इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो हो जाती है प्लस। तो इसके अनुसार से हमारा क्या बनेगा? इसके अनुसार हमारा बनेगा, जिसको हम रीड कर लेते हैं कि इसके अनुसार हमारा बनेगा कि x बराबर, ये वैल्यू क्या है? प्लस में है तो इधर आएगी 18 जो है माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 18 और इजकल टू x इजकल टू। अब से जो ग्रेटर वैल्यू होती है, यानी जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं। तो यानी माइनस में क्या है? माइनस में 18 बड़ी वैल्यू है, ये क्या है? ग्रेटर वैल्यू है, बड़ी है। तो x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, x बराबर -13। x बराबर क्या है? -13। अच्छा देखिए, जब हम लोग ये होल नंबर पढ़ रहे थे तो होल नंबर में अगला पॉइंट आता है इंटीजर का। तो इंटीजर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इंटीजर जो होता है क्या क्या होता है? एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इसको डिलीट कर देते हैं। तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। अब इसमें जो पॉजिटिव नंबर है इस पे करें द पॉजिटिव इंटीजर करस्पॉन्डिंग टू द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। जैसे पॉजिटिव में क्या क्या बनेगा? एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में बनेगा पहला 2x बराबर 2x इजकल टू 3, 2x इजकल टू 3, तो x इजकल टू हो जाएगा 3/2। ये क्या है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड में क्या है? सेकेंड में है 5x प्लस 7 बराबर 0, 5x प्लस 7 बराबर 0। तो यानी x 5x बराबर क्या हो जाएगा? इधर वैल्यू हमने अभी बताया कि अगर कोई वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? वो माइनस हो जाती है।
तो क्या हो जाएगी माइनस। अगर कोई वैल्यू इधर निगेटिव है इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो वैल्यू हो जाती है प्लस। क्या हो जाती है वो प्लस हो जाती है। ये ध्यान रहे हमारी वो वैल्यू क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं तो ये वैल्यू प्लस में थी इधर जाएगी माइनस हो जाएगी तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा -7/5। ये क्या है निगेटिव नंबर है। ये क्या है निगेटिव नंबर है। कह रहा दिस लीड्स इज अस लीड्स सॉरी इट्स अस टू ये अस है अस टू द कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर। कलेक्शन का क्या है ये रेशनल नंबर है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में क्या बनेगा ये है प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी पहला है क्लोजर। पहला क्या कौन सी प्रॉपर्टी होगी पहला प्रॉपर्टी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें देखते हैं होल नंबर। इसमें होल नंबर में क्या क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल द ऑपरेशंस ऑन होल नंबर इन प्रीफ। होल नंबर के साथ कौन कौन से नंबर आएंगे जो क्लोजर प्रॉपर्टी में होगा। इसलिए कह रहा है कि होल नंबर इन प्रीफ PRIEF प्रीफ होता है। इसका मतलब होता है जो देखो अगर हमने जीरो के साथ किसी वैल्यू को भी ऐड किया एंड 7 0 + 7 इक्वल टू क्या होगा 7, 0 + 5 इक्वल टू 5, 0 + 6 इक्वल टू 6। यानी जितने भी एडिशन नंबर होंगे वो हमारे पॉजिटिव होंगे। ऑल एडिशन नंबर्स इक्वल टू पॉजिटिव नंबर्स। अगला 7 में सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में -0 - 7 इक्वल टू -7, 0 - 5 इक्वल टू -1 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू हम लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर होती है वो ग्रेटर साइन से होती है। तो ग्रेटर इसमें क्या इसमें देखिए इसमें 7 क्या है ग्रेटर है, इसमें 7 ग्रेटर है। इसमें क्या है इसमें जो है -5 ग्रेटर है। तो माइनस जो साइन वो यूज हो जाती है तो साइन क्या हो जाएगी साइन हमारा यूज हो जाएगी। ये सब साफ कर देते हैं हम लोग फिर समझते हैं। तो देखिए 0 - 7 इक्वल टू -7, 0 - 5 इक्वल टू -5, 0 - 6 इक्वल टू -6। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन का। किसका पॉइंट हो गया सब्ट्रैक्शन का। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होती है वो मल्टीप्लिकेशन में कैसे बनी होगी जीरो किसी भी वैल्यू से ऑल जीरो मल्टीप्लाई देन n जीरो वैल्यू। जीरो के साथ जीरो वैल्यू से जीरो में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो ही सर्टिफिकेट मिलता है। तो यानी 0 × 7 इक्वल टू 0, 0 × 5 इक्वल टू 0, 0 × 6 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू जो होगी ये मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होती है जीरो के साथ ऑलवेज मतलब हमेशा जीरो ही बनाएगा। जीरो में अगर हम देते हैं अगला पोर्शन है हमारा डिवीज़न का। जो डिवीज़न का जैसे 0/7 यानी 0, 10/0 इक्वल टू 0। तो ये क्या है डिवीज़न का डिवीज़न का है ZON डिवीज़न। ये जो डिवीज़न नंबर बनेगा। अगला हम देखते हैं जो डिवीज़न में देखिए ये डिवीज़न है डिवीज़न मेथड में 0/6 इक्वल टू 0 ये डिवीज़न मेथड में है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कम्युलेटिव। ये क्या बनेगा कम्यूटेटिव कम्युलेटिव है सॉरी कम्युलेटिव है कम्युलेटिव। ठीक है ये बनेगा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल में है A लेट्स A इक्वल टू 1, B 2, C 3 एंड D 4। तो इस तरीके से इसमें देखा जाएगा जैसे 1/2 यानी A/, तो मुझे एक मिनट इसको थोड़ा सा A/B इक्वल टू सॉरी प्लस A/, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा A प्लस ये क्या है C है ना तो ये C/D। अब इसको हमने इसी मेथड से सॉल्व किया हुआ है। देखिए A की जगह पे 1, B की जगह पे 2 एंड प्लस C की जगह पे 3 और D की जगह पे 4। तो इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो ये क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और इसका कितना बनेगा 2, 3 और 4 तो यानी 4/2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हमने किया हुआ है तो 1/2 प्लस 3/2 तो इसको आपने ऐड करेंगे क्योंकि 4 हो जाएगा तो 4/2 यानी 2 आ जाता है। ठीक है इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।
टेटिव जो है कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव में सब्ट्रैक्शन का है, इसमें वैल्यू था एडिशन का, अभी है सब्ट्रैक्शन का। एग्जांपल में ए अपान बी माइनस सी अपान डी बराबर सी अपान डी माइनस बी अपान डी। ये जो वैल्यूएँ हैं, जो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू है कम्यूटेटिव में, कम्यूटेटिव में जो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू है उसको हम देखते हैं। देखिए ए अपान बी, वही फार्मूला यहाँ भी यूज होगा, ए अपान बी माइनस सी अपान डी इजकल टू सी अपान डी माइनस ए अपान बी। ठीक है, अब इस पर वैल्यू रखो, 2/3 माइनस 5/4 इजकल टू 5/4 माइनस 2/3। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको लेंगे हम लोग, इसका 3 और 4 का एलसीएम, तो 3 और 4 का कितना होगा, 3, 4 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये 12 होता है। ठीक है, 12 हो जाता है, और 5 और 3 का इसका भी 12 होगा, तो यानी इसके नीचे भी 12 आ जाएगा और यहाँ भी 12 आ जाएगा, दोनों के यहाँ 12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 4 2 जा 8 और यहाँ 5 3 जा 15। देखिए यहाँ पे ये जो हमने सॉल्व करके दिखाया हुआ है 8, तो 4 2 जा 8 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 12 इजकल टू 5 3 जा 15, 5 3 जा ये क्या आएगा 15 आएगा। इसी तरीके से 4 2 जा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको फिर सॉल्व करेंगे तो -7/12 ये नॉट इजकल टू क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रेटर साइन माइनस में है। अभी मैंने बताया कि हम लोग माइनस और प्लस हमेशा ग्रेटर साइन से यूज करते हैं, तो जो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू है, माइनस में क्या है, माइनस में 7/12 यानी ये माइनस में वैल्यू है, और जो है ये प्लस में वैल्यू। तो जो वैल्यू क्या हो रहा है, सब चेंज हो रहा है ना, जब वैल्यूएँ चेंज हो रही हैं तो कैसे कर पाएंगे, तो यहीं पे ये नॉट इजकल टू है, ये क्या है, नॉट इजकल टू, ठीक है, ये नॉट इजकल टू है। देखिए ये नॉट इजकल टू है इसलिए क्योंकि बराबर नहीं है। अगला है कम्युलेटिव में मल्टीप्लाई का देख रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई का, जो मल्टीप्लाई का क्या एप्लीकेशन बनता है उसमें देख लेते हैं। देखिए लेट्स पहले इसमें भी मानेंगे a इजकल टू 2/3 b इजकल टू 3/4। ये एक्सरसाइज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में है तो a इजकल टू 2/3 मल्टीप्लाई 4/5, क्योंकि a और b की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। a इजकल टू 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 इजकल टू, यहाँ पे भी इजकल टू 4/5 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 2 4 2 जा 8 और नीचे से मल्टीप्लाई, यानी ऊपर की वैल्यू का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की वैल्यू का नीचे मल्टीप्लाई और 4/5। तो इस तरीके से इसका ऊपर की वैल्यू ऊपर का नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, जो भी मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं, तो 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15, तो ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 और 3 5 जा 15, ये क्या है, एकदम इक्वल है, ये क्या है, इक्वल है, ये क्या है, इक्वल है। इक्वल में वैल्यू जो कम्यूटेटिव है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए था इक्वल। अब अगला है कम्यूटेटिव डिवीजन मेथड में, जो कम्यूटेटिव डिवीजन मेथड है इसमें देख लेते हैं। जो कम्यूटेटिव है ये डिवीजन में कैसे है, लेट्स a इजकल टू -5/3 b इजकल टू 3/7 और a डिवाइड b में है, नॉट इजकल टू b डिवाइड a में है। ये डिवाइड की साइन है, यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड का, एक मिनट, ये है डिवाइड की साइन, यानी a डिवाइड b और b डिवाइड a नॉट इजकल टू है। तो देख चेक करते हैं हम लोग, तो -5/3 डिवाइड 3/7, क्योंकि ये वैल्यू पुट करेंगे, a के स्थान पे हमने पुट किया, क्या पुट किया, 5/3, b के स्थान पे हमने 3/7 b के स्थान पे पुट कर देंगे। तो पुट करिए, a के स्थान पे हमने जब पुट करेंगे तो आएगा, कितना आएगा, -5/3 डिवाइड 3/7 नॉट इजकल टू 3/7 डिवाइड माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट इसलिए यूज हुआ है, ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट एक मिनट इसको साफ कर देते थोड़ा। देखिए जो यहाँ पे ब्रैकेट यूज हुआ है ना, ये माइनस की वजह से यूज हुआ है, क्योंकि जो माइनस में डिवीजन मेथड होता है तो ये माइनस ब्रैकेट, ताकि हमें आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए जो डिवीजन होता है, डिवीजन में हमेशा वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, मल्टीप्लाई में। किस में चेंज होती है, मल्टीप्लाई में। ये ध्यान रहे, कोई भी वैल्यू अगर डिवीजन में है तो उसको जो चेंज होगा वो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड में देखते हैं क्या है, देखिए -5/3 मल्टीप्लाई
ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है। जब भी कोई भी वैल्यू डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो क्या करता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टी वैल्यू कर देता है, रेसिप्रोकल करता है। ये हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू का हम जब डिवीजन मैसेज करते हैं तो वो क्या करता है, रेसिप्रोकल करता है। तो -5/3 ये डिवाइड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी 7/3। नॉट इक्वल टू है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए जो डिवीजन है माइनस में, तो -5/3। अब ये वैल्यू उल्टी हो गई, तो कौन सी वैल्यू उल्टी करेंगे, इसी को। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 7 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे रहेगा 3/7। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे ये वैल्यू नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये वैल्यू पूरी उसी तरीके से रहेगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है ये है 35/9 ये नॉट इक्वल टू। अब देखिए 3 और इसमें आएगा वैल्यू, इसमें देखिए यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे गलत आ गया, यहाँ पे आएगा 3/7 मल्टीप्लाई 3/-5। तो ये देखिए 3 जा कितना आ जाएगा 9 और 3 7 जा 15। केवल यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक से गलती से हो गई है, यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे वैल्यू रहेगा माइनस, ये वैल्यू सीधे नीचे आएगा ना, तो ये रहेगा जब इसको हम लोग करेंगे तो 3/7 रहेगा। तो इसके स्थान पे रहेगा 3/7 और बस इसी के स्थान पे 3/7 कर लीजिए, इसके स्थान पे 3/7 रहेगा और ये सारी वैल्यू सेम है, तो ये आ जाएगा। ये आंसर भी सही है, ये जो है आंसर भी सही है। ठीक है, ये जो आंसर है ये इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला मेथड है एसोसिएटेड एडिशन मेथड है एसोसिएटेड में। अब एसोसिएटेड में जो मेथड है, एसोसिएटेड में डिवीजन। देखिए अब इसमें क्या है, लेट्स हम लोग मानेंगे A=1, B=2, C=3, D=4 एंड E=5 और F=8। इसमें देखिए इतना मेथड इसलिए यूज हो रहा है वैल्यू है क्योंकि ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में हमेशा एक बात का हम लोग को ध्यान देना होता है। देखिए इसमें ये प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगा, ये वाली। इसमें ये एक प्रकार का आप फार्मूला पकड़ लो, क्योंकि थोड़ा सा वैल्यू हमको नॉर्मलाइजेशन हो जाता है ना, तो पता चलता है कि हमारा क्या प्रॉपर्टी है। तो ये पूरा समझ लो कि एक फार्मूला है। देखो इसको आप याद कर लोगे ना तो थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा। अब देखिए 1/2 ए के स्थान पे क्या है, 1 है, बी के स्थान पे 2 है। देखिए ऊपर अभी मैंने बताया ना, ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे 2, सी के स्थान पे 3, डी के स्थान पे 4, ई के पे 5 और एफ पे 8। इस तरीके से हमने वैल्यू ली हुई है। तो यहाँ पे रखते हैं ए क्या 1, बी 2, सी ब्रैकेट क्योंकि ब्रैकेट यूज करते हैं, सी 3, डी क्या 4 मल्टीप्लाई ई के स्थान पे 2 और देखिए ये आपको है 2, यानी कितना बनेगा यहाँ पे बी, तो ये है सॉरी बी। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, नहीं ये यफ है, सॉरी यहाँ पे ई अपन यफ है, ई अपन क्या है यफ है, ये थोड़ा सा ये है यफ, ये वैल्यू है एफ। ठीक, और ये है डी। ठीक है, एकदम सही है। अब इस पर आप वैल्यू रख लेते हैं, 5/8 हो जाएगा इक्वल टू A/1, B का 2, ये +3/4 हो जाएगा प्लस 5/8। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से इसके मल्टीप्लिकेशन के मेथड से 1/2 प्लस सी के यहाँ वैल्यू 3/4 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2/2। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तब हो पाएगी जब इसका हम क्या करेंगे, LCM बनाएंगे। क्या बनाएंगे, LCM। अब देखिए LCM ये इस तरीके से है, तो ये इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कितना आएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस अब 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 देखिए ये 2 3 जा 6, इसका करेंगे तो कितना बनेगा, एक मिनट, 2 3 जा 6, तो यहाँ 6 हो गया प्लस 5, नीचे 4 2 जा 8 तो हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अपनी सारी वैल्यूओं को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो ये आंसर बनेगा एसोसिएटेड प्रॉपर्टी का एडिशन। ये एडिशन के लिए था, किसके लिए था, देखिए ये एडिशन के लिए था।
एडिशन में हो गया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में, एसोसिएटेड मेथड में, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के लिए, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में हम सब्ट्रैक्शन के लिए निकालेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या है, इसमें करेंगे लेट्स ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 3, ठीक है। ई में हम मानेंगे 7 और बी में मानेंगे 3। ये सब आप अपने से जूम भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी का एक समझिए फार्मूला है, प्रॉपर्टी के लिए क्या है, ये फार्मूला है। थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टी के लिए क्या है, फार्मूला है। अब देखिए, तो ये हमारा फार्मूला बन गया, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। तो ए की वैल्यू 2 और बी की जगह पे 3, ये माइनस आया क्योंकि सी अपान डी है। तो सी की वैल्यू क्या है, 4 है, डी की वैल्यू 3 है, फिर माइनस ई की जगह पे 7 है, एफ की जगह पे 3 है। नॉट इजकल टू, क्योंकि फार्मूला में क्या है, नॉट इजकल टू 2, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3 और सी की जगह पे 4 और डी के स्थान पे 3, ई के जगह पे 7 और एफ के स्थान पे 3। इस तरीके से हम वैल्यू को अपना कर लेंगे तो ये नॉट इक्वल टू, इसको सोल्यूशन कर लिएंगे तो ये नॉट इक्वल टू है। अब आते हैं एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में क्या आते हैं, मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन में कैसे आता है, ए मल्टीप्लाई बी, ये मेन फार्मूला है इसके लिए। अब इसके लिए भी देख लेते हैं हम लोग क्या फार्मूला बनेगा। देखिए जो एसोसिएटेड में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि कोई इधर एक वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यूएँ आएंगी ये हमें इसका सॉल्व करने से आएगा। अब देखिए ए बी मल्टीप्लाई सी का जो सॉल्यूशन आएगा इधर आएगा, तो यहाँ पे एक वैल्यू रख के देखते हैं। ए के स्थान पे हम लोगों ने लिया हुआ है 7, ठीक है, और बी के स्थान पे हमने लिया है 5, तो इस तरीके से, और सी के स्थान पे हमने लिया हुआ है सी इक्वल टू 2। तो ये सारी वैल्यू हमने ले लिया है। अब देखिए जब हमने वैल्यू ले लिया है तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं तो ए इक्वल टू 7 फिर मल्टीप्लाई 3। देखिए ये जो वैल्यू हैं 7/3, बी में आया 5/4 और सी में आया 2/9। तो इस तरीके से हमने ए इक्वल टू लिया कितना, -7/3, ठीक। बी इक्वल टू है 5/4 और सी इक्वल टू है, सी मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी इक्वल टू है 2/9, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो वैल्यूएँ बनेंगी वो क्या बनेंगी, -7/3 मल्टीप्लाई 5/4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2/9 इक्वल टू -35। अब देखिए 3 4 जा 35 और 3 4 जा 12, नहीं 7 इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे -7 मल्टीप्लाई 5 तो 7 5 जा 35, ठीक, ये बन जाएगा। और 3 4 जा, ये 3 4 जा बनेगा 12, ठीक है, मल्टीप्लाई 2/9, ये क्या बनेगा 2/9 बन जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसका फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 30 - 35 और ये वैल्यू थोड़ा सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। सॉल्व करने पर इतना ही आएगा, कितना आएगा, ये आएगा सॉल्व करने पर -35/54, ये आएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। अगला हम लोग प्रॉपर्टी में देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को फिर आगे हाँ इसी क्वेश्चन को किया गया है, सॉल्व किया गया है ताकि सिंप्लीफिकेशन आराम से हो जाए। ये जो क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है ना, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है, इसी क्वेश्चन को हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। तो इसलिए ये जो डिवीज़न है आराम से इसको सॉल्व करने के लिए हमने, ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इतना सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं एसोसिएटेड डिवीज़न पे, किस पे आते हैं, एसोसिएटेड डिवीज़न पे। ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी डिवीज़न में क्या क्या है, देखिए इसमें जो डिवीज़न मेथड के लिए हम लोग अभी यूज करेंगे तो इसमें 5/3 ये वैल्यूएँ जो होती हैं आपको दी होती हैं, गिवन डाटा में रहता है, ये सब क्या रहता है, गिवन डाटा में रहता है। तब 5/3 डिवाइड 1/4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, अभी इसका डिवीज़न में हमने बताया था कि जब कोई भी वैल्यू डिवीज़न रहती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, डिवीज़न के बाद वो मल्टीप्लाई में चेंज होती है और वैल्यू को क्या कर देती है, रेसिप्रोकल कर देती है, रेसिप्रोकल कर देती है, यानी उल्टे ही कर देती है वैल्यू को, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू को क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे वही देखते हैं तो ये आ जाएगा 5 क्या हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा 4/1,
तो ये कितना हो जाएगा 20/3, कितना होगा 20/3। इसको देख लेते हैं, ये बनेगा आंसर हमारा 20/3। ठीक है, तो इसको भी फिर दूसरे वाले क्वेश्चन को भी किए हैं उसी तरीके से। तो ये 1/4 डिवाइड 3/5, तो इसको जब चेंज करेंगे तो 3/20 बनेगा। तो ये क्या है, एक डिवीजन है, एसोसिएटेड मेथड में डिवीजन है, एसोसिएटेड मेथड में क्या है, डिवीजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आगे जो है इसका बहुत उपयोग है, आगे चल कर के ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए अब आता है जैसे 1/2 प्लस 4/5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना बनेगा 5, इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 5 + 8/10। ठीक है, 5 + 8 देखिए एलसीएम ले लीजिए ना 2 और 5 का। देखिए 2 और 5 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम 2 और 5 का निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो इसका आएगा 10। अब देखिए ये 10 है, 10 से ये आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 13/10। ठीक है, अब इसको इसी तरीके से फिर इसको अगला क्वेश्चन भी उसी तरीक़ा से है। देखिए उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 4/5 1/2। तो ये इसको जब ऐड करेंगे तो 8 + 5/10, तो ये क्या है, इक्वल बन गया। देखिए इसमें जो है डिवीज़न में इक्वल नहीं बना था। देखिए जो डिवीज़न में था मेरे भाई, डिवीज़न में क्या था, यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल में था, यानी वैल्यू क्या थी, रेसिप्रोकल थी, उल्टी थी, वैल्यू रेसिप्रोकल में थी। डिवीज़न में हमेशा वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल में हो जा रही है। और जो सब्ट्रैक्शन में है, यानी एडिशन हुआ सब्ट्रैक्शन हुआ, उसमें क्या वैल्यू हो रही है, नहीं एडिशन में वैल्यू हो जा रही है सेम। एडिशन में क्या वैल्यू है, सेम हो जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोग को, एडिशन में हमारी वैल्यू सेम हो जा रही है। अगला हम लोग अब चलेंगे, इसको कल हम लोग पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1. अब हम क्वेश्चन सारे कराएंगे एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।